नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैटर की PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी योजना है जिसका अर्थ कन्या शिशु को बचाओ और इन्हें शिक्षित करो है। इस योजना को भारत सरकार के द्वारा कन्या शिशु के लिए जागरूकता का निर्माण करने के लिए और महिला कल्याण में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। लड़कियों की सामाजिक स्थिति में भारतीय समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से किया गया था। लगातार गिरता लिंगानुपात देश के लिए चिंता का विषय बन गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के बाल लिंगानुपात आंकड़ों के अनुसार प्रति 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां हैं, अर्थात प्रति 1081 महिलाओं की कमी। यद्यपि यह राष्ट्रीय औसत है, लेकिन हरियाणा जैसे कई राज्यों में यह अनुपात और भी कम है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष की उम्र तक के 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 962 थी, लेकिन वर्ष 1991 की जनगणना में यह मात्र 945 रह गई। वर्ष 2011 में तो यह आंकड़ा प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां तक सिमटकर रह गया था। देश के 328 जिलों में 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 950 से कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत का पितृसत्तात्मक समाज और बेटियों पर बेटों को महत्व देने की पुरानी परंपरा है। इसकी वजह से गर्भ में कन्याओं की हत्या तक की जाती रही है। एक सर्वे के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति वर्ष 6 लाख से अधिक कन्याएं गर्भ में ही मार दी जाती है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सुनियोजित लिंग भेद के कारण भारत की जनसंख्या से लगभग 5 करोड़ लड़कियां गायब है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में अवैध रूप से अनुमानित तौर पर प्रतिदिन 2000 अजन्मी कन्याओं का गर्भपात किया जाता है। अतः संयुक्त राष्ट्र ने यह चेताया है कि भारत में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या जनसंख्या से जुड़ी संकट उत्पन्न कर सकती है, जिससे लिंगानुपात के और भी असमान होने की संभावना बनेगी। कन्याओं को बचाने और गर्भ में मारी जाने पर प्रभावी नियंत्रण लगाने तथा उन्हें शिक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
नाम से लड़कियों के लिए एक योजना की शुरुआत की। इसका आरंभ हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी 2015 को किया गया। पूरे देश में हरियाणा में बाल लिंगानुपात 834 लड़कियों पर 1000 लड़कों का है। इसी वजह से इसकी शुरुआत हरियाणा राज्य से की गई है। लड़कियों की दशा में सुधार लाने के लिए देश के 100 जिलों में इसे प्रभावशाली ढंग से लागू किया गया था। आगे चलकर 10 फरवरी 2016 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को विस्तारित कर 61 अतिरिक्त जिलों में लागू कर दिया गया। वर्तमान में यह योजना पूरे देश में लागू की जा चुकी है। सबसे कम लिंगानुपात होने की वजह से हरियाणा के 12 जिले अंबाला, कैथल, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत, रेवाड़ी, भिवानी, रोहतक, करनाल, झज्जर, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र चुने गए। जिन 100 जिलों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत चुना गया है, उनमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 23 राज्यों के 87 जिलों में बाल लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। इसी तरह 8 राज्यों में 8 जिले ऐसे हैं जिनका बाल लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत के अनुसार तो है, लेकिन उनके यहाँ लड़कियों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। इसी तरह 5 जिले ऐसे हैं जहाँ बाल लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अच्छा है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस अभियान के लिए इन 5 जिलों को क्यों चुना गया। इसकी वजह यह है कि इन जिलों में बेहतर लिंगानुपात से शेष अन्य जिले प्रेरित हो सके। हिंदू परंपरा में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए बेटे की होने के प्रभावी धारणा रही है। इसी वजह से यहाँ या तो गर्भ में कन्याओं को मार दिया जाता है या फिर जन्म के बाद से ही उन्हें कई तरह के भेदभाव से गुजरना पड़ता है। साधारण परिवारों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खान पान, अधिकार आदि दूसरी चीज़ों को लेकर लड़कियों की अनदेखी होती रही है। कहा जा सकता है कि सामाजिक और पारिवारिक तौर पर महिलाओं को सशक्त करने के बजाय अशक्त किया जाता रहा है। यद्यपि इसी देश में अपाला, घोषा, गार्गी, विद्योत्मा जैसी विदुषी महिलाओं ने परंपरा रही है, बावजूद इसके देश में वर्षों से नारियां पारिवारिक और सामाजिक उपेक्षा का शिकार रही हैं। इसी प्रवृत्ति को बदलने हेतु नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। इसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने और जन्म से अधिकार देने की कोशिश की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए सामाजिक तौर पर प्रयास किया जा रहा है। बालिकाओं के शैक्षिक विकास के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आम लोगों के बीच बच्चों के लैंगिक अनुपात में गिरावट और उससे पड़ने वाले प्रभावों को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। बेहतर शासन की दिशा में लैंगिक अनुपात कितना प्रभावी होगा, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। समन्वित
अभियान और कार्यक्रमों के माध्यम से लैंगिक अनुपात में पिछड़े शहरों और जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भ्रूण के लिंग परीक्षण को रोकने के लिए बने पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम PCPNDT एक्ट 2094 को लागू करने और उस पर निगाह रखने का काम कर रहा है। इसके साथ ही मंत्रालय स्थानीय कार्यों की गति बढ़ाने, जन्म का रजिस्ट्रेशन कराने के साथ इन पर नज़र रखने के लिए मॉनिटरिंग समितियां बनाई गई। इसी अभियान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय बालिकाओं की स्कूल में नामांकन, बालिकाओं के स्कूल छोड़ने में गिरावट लाने, स्कूलों में बालिकाओं और बालकों के बीच सहज और समानता का संबंध बनाने, शिक्षा के अधिकार कानून को कड़ाई से लागू करने और बालिकाओं के लिए बुनियादी शौचालय बनाने का काम कर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले को 5 लाख रुपए दिए गए हैं। इसमें लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाले 5 स्कूलों को पुरस्कृत किया जाता है। इसी प्रकार इस अभियान के साथ ही माता पिता द्वारा लड़कियों का बोझ न समझने अर्थात उसके भार को कम करने तथा लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। यह एक छोटी बचत योजना है जो लड़कियों की शिक्षा तथा शादी में होने वाले खर्चों को आसानी से जुटाने में सहायक है। वर्तमान में इस अभियान का व्यापक प्रभाव हुआ है। इससे समाज में लड़कियों के जन्म और उनकी शिक्षा को लेकर सोच में बदलाव आया है। अतः यही कारण है कि अब महिलाओं में साक्षरता की दर भी बढ़ रही है। इस योजना का ही प्रभाव है कि अब स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लड़के और लड़कियों में भेदभाव कम होते दिख रहे हैं। साथ ही लड़कियों की भ्रूण हत्या में भी पूर्व की तुलना में कमी पाई गई है। स्टॉप।